सही बताओ, तुम्हें फोन पसंद आया भी कि नहीं? बहुत बहुत पसंद आया। अब मैं जब चाहे जी तो पाकिस्तान देख सकती हूँ इस पे। अरे बाबा जी, तो पाकिस्तान तो ठीक है, पर अपना प्रॉमिस याद है तुम्हें कि तुम मुझे अपनी पिक्चर्स भेजोगी? अरे हाँ। अच्छा मुझे बताओ ना कैमरा कैसे काम करता है। ये देखो, कैमरा ऑन किया, ऐसे कहते हैं एक सेल्फी लेते हैं। मुन्ना, ओ मुन्ना, छोड़ इस काम को। मेरा बच्चा उठ जा, तेरे बाप की तबीयत ठीक नहीं है। कायदे आजम के मजार पर मेला लगा हुआ है, आज राजा को तू ले जा, 4 पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। अरे इस शोधे को, अरे अम्मा इसको मैं नहीं लेके जा सकता, काबू में नहीं है मेरे, ये सुनता नहीं है ये मेरी। आ जाएगा तेरे काबू में, प्यार से बात किया कर तो सुनेगा भी तेरी। बीवी है मेरी, जिससे प्यार से बात करूं। कैसी है तू, नहाया है कि नहीं? खाने के लिए लाऊं कुछ तेरे में? उठ जा मेरा बच्चा, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए गरम गरम पराठा पकाती हूँ। अरे माफ कर दे अम्मा, मत दे लालच मुझे अपने सूखे पराठे की, ये कर रहा हूँ ना काम काफी। उठ जा मेरा बच्चा, जल्दी जाएगा तो जल्दी वापस आ जाएगा, फिर जो तेरा दिल चाहे तू करना बेटा। अरे अम्मा क्यों पीछे पड़ गई है मेरे? अपना काम से काम नहीं रख सकती तू? तेरे को पता है तेरे बाप की तबीयत कितनी खराब है, उसका बुखार बिगड़ गया ना तो इलाज में इतना खर्चा आएगा। अरे वो शोधा क्यों जाएगा इस बीमारी में? उसको बोल ना अपने लाडले को बुला लेना। वो क्यों काम नहीं करता छुट्टी वाले दिन? वो भी तो काम किया करे ना। वो ये काम करेगा? क्यों वो ये काम क्यों नहीं कर सकता? नवाब का बेटा है, रईस की औलाद है वो। अच्छा मुझसे बहस ना कर और अपना दिल ना जला, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी बस। देखो इसको, नाम इसका राजा है। अबे तेरा नाम तो चपड़ा सी भी नहीं होना चाहिए, केले खा जाता है मेरे। तो बताएं, आजादी के उसूल में हमें किन किन मुश्किलात का सामना था? नूर आप बताएं। नूर मैंने आपसे कुछ पूछा है। आपका ध्यान कहाँ है? आप क्लास में है मौजूद? मेरी क्लासरूम में जो हाजिर दिमाग नहीं है वो यहाँ नहीं बैठ सकता। नूर आप क्लास से जाएं। मैम मैंने आपसे कुछ कहा है, आप क्लास से बाहर जाएं। आप बताएं किन किन मुश्किलात का सामना था हमें? ये ले बा दवाई खा। और बदल कर तो लाया है तू। अब बदल कर ही लाया हूँ, बदल कर ही लाया हूँ। एक बात कहूँ अब्बा, दादी के मरने को ना तूने दिल से लगा लिया। अरे बाबा, मरने वालों के साथ भी कोई बंदा मरा करता है, भूल जा उसे। अरे वो माँ है मेरी, तो उसके पीछे क्या जान देगा अपनी? देख अब्बा, मैं आदमी बकरी और खड़ी टाइप का हूँ, इसलिए बात भी सच्ची करता हूँ। बस तुम ही उसका मतलब हमेशा गलत लेते हो। किसने खट्टू से पाला पड़ा है? क्या हो गया? दानिश मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। 2 दिन बाद हमारा एग्जाम है,
फाइनल। अगर मेरी नूर से बात नहीं हुई तो मैं एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा। देखो अभी नूर से बात होना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मुझसे पढ़ा भी नहीं जाएगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम 3-4 दिन के लिए अपने दिमाग से नूर को निकाल दो, भूल जाओ कि नूर तुम्हारी जिंदगी में भी थी। एक दफा एग्जाम्स तो दे दो सीधे होके। दानिश कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ मैं एक लम्हे के लिए भी नूर को नहीं भूल पा रहा और तुम 3-4 दिन की बात कर रहे हो। नूर मेरी जिंदगी में नहीं, नूर मेरी जिंदगी है। कैसे भूल जाऊं उसको? और शाहनवाज तुम्हारी जिंदगी भी तुम्हारी नहीं है, और ये बात तुम बहुत अच्छी तरीके से समझते हो। तुम्हारा एक बूढ़ा बाप है जो दिन रात काम करता है, पैसे जोड़ता है ताकि तुम पढ़ सको। जानते हो ना इस बात को? उम्मीदें हैं उसे तुमसे। तुम्हारी एक माँ है जो दिन रात दुआएं करती है कि मेरा बेटा कामयाब हो सके, कामयाबी हासिल कर सके, मुकाम पे देखना चाहती है तुम्हें एक, है ना? तुम्हारा भाई है जिसे ये सारी फैसिलिटीज नहीं मिली, सोचता तो होगा वो। तुम्हें उसका भी बाजू बनना है एक दिन। तुम्हें तुम्हारे घर वालों को खुशियां देनी है, उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी है। कैसे करोगे बताओ? मैं करूंगा उनके लिए, मैं सब कुछ करूंगा, उन्हें मैं खुश भी रखूंगा। लेकिन बस एक बार नूर से देखो, नूर से भी तुम्हारी बात तो हो ही जाएगी, लेकिन जब वक्त चला गया ना, ये वापस नहीं आएगा। बेहतर यही है कि पढ़ लो। और देखो, रहा नूर का सवाल, मैं तुम्हारी उससे बात कराऊंगा, प्रॉमिस। मायरा है ना? और बाय द वे, ये सब नसीहतें तुम्हें करनी चाहिए, मुझे नहीं। काफी ऑड लग रहा है। याद क्या तुझे को दिलाए, याद क्या तुझे को दिलाए, तेरा पैमान जाना। क्या हरकत की है तुमने ये? अगर तुम्हें अपना हाल ऐसे ही बना के रखना है ना, फिर मत आओ यहाँ पे, घर पे बैठो। हर तरफ तुम्हारा तमाशा बन जाएगा। और किसी और टीचर ने ये सब नोटिस कर लिया ना तो कंप्लेन चली जानी है तुम्हारी। तुम क्यों इतना संटी हो रही हो? शाहनवाज ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? देखो, यहाँ पर हर लड़का शाहनवाज है। लड़कियों से दोस्तियां करते, 4-5 दिन घूमते फिरते और फिर छोड़कर चले जाते। सबके सब धोखेबाज हैं। तुम क्यों उस घटिया आदमी के लिए रो रही हो? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, इसे भूल जाऊंगी, ऐसे याद नहीं करूंगी। मुझसे ये नहीं हो रहा है। अच्छा, एक मशवरा दूं तुम्हें? खुदकुशी कर लो। पता है क्या होगा? फिर आएगा टीवी पे कि एक लड़की ने लड़के की बेवफाई की वजह से खुदकुशी कर ली, और फिर जब तुम्हारे अब्बू का दिल बंद हो जाएगा ना ये सुनकर, तो फिर बहुत खुश हो जाओगे। बकवास बंद करो मायरा, अल्लाह ना करे। मैं बकवास नहीं कर रही, तुम्हें वो पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जिसकी तरफ से तुमने अपनी आंखें बिल्कुल मोड़ी नहीं। क्या संभालो थोड़ा खुद को, तुम्हें अपने अब्बा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तो तुम्हें देख कर जी के थोड़ा सा उनके बारे में सोच लो। You understand? सब ठीक हो जाएगा, चलो। ब्रॉडकास्टर, मैडम का स्टाफ आ गया। आज जैसा मैडम ने हमको देखा है, हमको हमारी मोहब्बत का जवाब मिल गया।
जाने दोस्तों। इतने गोलगप्पे लाने की क्या जरूरत थी? ज्यादा? मुझे तो लगा था आप कहेंगी कि कम है। क्या मतलब है? तुम्हें मैं भूखी लगती हूँ? नहीं नहीं भाभी, ये बात नहीं है। मैंने अक्सर देखा है लड़कियों को बहुत शौक से खाती हैं गोलगप्पे, बाकायदा मजे लेके। क्या मतलब तुम बाहर जाके दूसरी लड़कियों को देखते रहते हो? नहीं भाभी, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। वो तो ऐसी कभी नजर पड़ ही जाती है। आए ना, खाए ना गोलगप्पे। मुझसे नहीं खाए जाएंगे ये। क्यों? देखो ना कितना मुश्किल है इन्हें खाना, इतना बड़ा मुंह खोलना पड़ता है। भाभी इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको खा के बताता हूँ। ये एक आर्ट है। देखा ना, गिर गया पानी। जी मेरे लिए चाय बनाओ। जी भाई जी आए, गोलगप्पे खाएं। वाह, मुझे नहीं शौक खाने का। और तुम ये बताओ, आज तुम्हें अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, क्यों नहीं लेकर गए? जी मैंने तो उनको बहुत कहा, लेकिन उन्होंने जिद की जाऊंगी तो मुश्ताक के साथ जाऊंगी। अब कल की अपॉइंटमेंट ली है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर चले जाना उनको लेके। हाय अल्लाह, ये तो सलाउद्दीन है। जरूर उसने मुझे यासिर के साथ देख लिया होगा। अब क्या होगा? अगर वो यहाँ तक आ गया तो हाजी अब्बा तो मेरी जान निकाल देंगे। नौजवानी का जोश आया और होश न रहा। 15 साल आलिशा कराची से मुल्तान पहुंच गई। कराची के इलाके मंसूराबाद की रिहायशी 15 साल आलिशा के मुल्तान के नवाही इलाके बस्ती मलूक के रिहायशी नौजवान हसन से फेसबुक पर दोस्ती हुई। अलीशा हसन से मिलने मुल्तान पहुंच गई, लेकिन हसन उससे मिलने न आया। हसन को बस स्टैंड पर ना देखा तो अलीशा रोने धोने बैठ गई। ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन ने अलीशा को चाइल्ड प्रोटेक्शन के दफ्तर भिजवा दिया। हेलो, हाँ बोलो। मैं सुबह से तुम्हारी तस्वीर का इंतजार कर रहा हूँ। अभी नहीं भेज सकती, अम्मी और हाजी अब्बा घर पर हैं। अरे यार, उनके सामने लेने को कौन कह रहा है? अपने कमरे में जाके ले लो। मैंने कहा ना अभी मुश्किल है। यार तुमने प्रॉमिस किया था। अच्छा ठीक है, रात को भेजूंगी। अभी कोई आ रहा है, खुदा हाफिज। आपा के सामने तो कयामत खड़ी कर दी होगी सलाउद्दीन ने। कितनी शर्मिंदा हो रही होंगी वो तो अब तक यहाँ भी आ जाता। हो सकता है आपा ने अपनी जान की कसम दे दी हो। चाय। खुशबख्त जी, आज के बाद तुम सलाउद्दीन से पर्दा करोगी। सलाहुद्दीन से पर्दा? हाँ। मगर वो तो मेरे भाइयों की तरह हैं। भाइयों की तरह हैं पर भाई नहीं है। और हमारे मजहब में देवर से पर्दा है। आइंदा के बाद मैं तुम्हें उसके साथ हंस हंस कर बात करता हुआ ना देखूं।
जी अच्छा। अब जाओ अपने कमरे में। क्या बात है नूर, ऐसे क्यों बैठी हो तुम? कुछ नहीं भाभी, वो थक गई थी। अच्छा, घर का तो तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया, फिर थक कैसे गई? भाभी वो कल 2 टेस्ट है ना, तो उसकी तैयारी की। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है कि तुम तैयारी से फ्री हो गई हो। मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। मुमानी जान कराची आ गई हैं और वो और नबील हमारे घर आ रहे हैं। अरे ये नखरा है या तुम शर्मा रही हो? भाभी मैं क्यों? अरे मैं मजाक कर रही थी, बल्कि तुम्हें छेड़ रही थी। अच्छा मेरी बात सुनो, लोग आने वाले, तुम जल्दी से अच्छा से ड्रेस पहन के तैयार हो जाना। हाँ, नबील से मेरी फोन पर बात हुई थी, वो कह रहा था कि मुमानी जान तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है और वो लोग सामान रख के सीधा हमारी तरफ आ जाएंगे। से एक बात याद रखना, सर पे दुपट्टा लेके अच्छे से तैयार होके अपने होने वाली सास के सामने आना। वैसे नबील की बातों से तो लग रहा था कि बेचैनी तुम्हारी होने वाली सास को नहीं हो रही, बल्कि नबील को खुद हो रही है। अच्छा अब तुम ये किताबें वगैरह बंद करो, अभी थोड़ी रेस्ट कर लो, फिर फ्रेश होके अच्छे से तैयार हो जाना। किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। मैंने हमेशा चाहा था कि मेरे नबील की दुल्हन बिल्कुल ऐसी हो। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। और हाँ भाई साहब, अब मैं आई हूँ तो शादी की तारीख लेकर ही जाऊंगी। बहन इतनी जल्दी? मुमानी जान, हमारी बात हुई थी ना कि पहले मंगनी करेंगे, फिर भाई जो जी चाहे करती रहना, ये मैं लाई हूँ अपनी तरफ से। मुमानी जान ये क्या, और अभी से? रे पहली दफा देखने आई हूँ अपनी बहू को, तो क्या खाली हाथ ही आ जाऊंगी? और हाँ, तुम फिक्र मत करो, मंगनी बहुत धूमधाम से करूंगी। बेटा वो असफर कहाँ है? पापा मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे मैं थोड़ी देर तक पहुंच जाऊंगा। अच्छा अच्छा, चलिए। लगता है आ गए, मैं देखती हूँ, आप लोग बैठे। टेलीविजन पर खबरें देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह खैर करे हाजी अब्बा, मुझे कौन सी खबर सुन ली आपने? बेटी पता नहीं क्या हो गया है हमारी बच्चियों को, घर से बाहर निकलती हैं तो माँ बाप की इज्जत भूल जाती। जान